नमस्कार, मैं अजीत कुमार सिंह हरिओम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत एक विविधतापूर्ण देश है जिसमें विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां सह अस्तित्व में हैं। इस परिदृश्य में हिंदी और अंग्रेजी भाषा को लेकर चलने वाला विवाद न केवल शैक्षणिक जगत में बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर चर्चा का विषय बनता है। इसलिए आज यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस चर्चा को गंभीरता से लें और यह समझने का प्रयास करें शिक्षा, विकास और सांस्कृतिक पहचान या एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में हिंदी और अंग्रेजी की क्या भूमिका है। आज आपके बीच हमारे जो प्रतिभागी बैठे हुए हैं, मैं इन सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा चर्चा का विषय है, क्या हिंदी भाषा का भविष्य उज्ज्वल है। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने प्रतिभागियों का आपसे परिचय करना चाहता हूं, तो सभी लोग क्रम से एक एक करके अपना परिचय देंगे, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ेगी। मैं अजय यादव कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं श्रवण कुमार कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं मनीषा कुमारी कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं वैष्णवी पांडे कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं सुमित निषाद कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं सुशील कुमार कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं वीर सिंह यादव कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं मंटू कुमार कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं प्रिंस कुमार कक्षा 10 का छात्र हूँ। बहुत अच्छा, आप लोगों ने अपना परिचय दिया। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले फिर मैं आपको इस विषय के बारे में बताऊंगा, क्या हिंदी भाषा का भविष्य उज्ज्वल है। इस पक्ष में बैठे हुए प्रतिभागी इनका कहना है, इसके विपक्ष में कि वास्तव में हिंदी भाषा का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय जज और उपस्थित सभी महानुभाव, मैं प्रिंस कुमार राय इस विचार के खिलाफ हूँ। हिंदी भाषा का भविष्य उज्ज्वल है। आज के दौर में हिंदी का महत्व धीरे धीरे घटता जा रहा है। युवा पीढ़ी अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की ओर आकर्षित हो रही है, जिससे हिंदी के उपयोग सीमित हो गया है। शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में अंग्रेजी का महत्व बढ़ता जा रहा है, जिससे हिंदी के भविष्य पर प्रश्न खड़ा होता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अजय यादव इस विषय का समर्थन करता हूं। हिंदी हमारे देश की सांस्कृतिक एवं भाषाई दौर है। हिंदी को हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग बोलते ही नहीं बल्कि समझते भी हैं, बल्कि यह हमारे समाज को एकता के सूत्र में पिरोती है। हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि यह बदलते समय के साथ अपने आप को अनुकूलित करती है। आज की पीढ़ी विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में हिंदी से अधिक अंग्रेजी का उपयोग कर रही है। सोशल मीडिया, इंटरनेट और आधुनिक तकनीक में इसका वर्चस्व है। अंग्रेजी को वैश्विक भाषा माना जाता है और नौकरी बाजार में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। जो युवा अंग्रेजी नहीं जाते हुए पीछे रह जाते हैं। इस बदलाव के कारण हिंदी भाषा का महत्व घट रहा है। यह सच है कि अंग्रेजी का महत्व बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदी का भविष्य अंधकार में है। हिंदी भाषा ने इस तकनीकी युग में खुद को अच्छी तरह से ढाल लिया है। इंटरनेट पर हिंदी सामग्री की मांग तेज़ी से बढ़ रही है और लाखों लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदी फिल्मों और साहित्य की लोकप्रियता भी बढ़ रही है, जो हिंदी के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत कर रही है। यदि हिंदी का भविष्य उज्ज्वल नहीं है तो क्यों देखा जा रहा है कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों और कॉरपोरेट जगत में अंग्रेजी का वर्चस्व है। क्या यह सच नहीं है कि हिंदी बोलने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा और वैश्विक स्तर पर करियर बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सही है कि उच्च शिक्षा और कॉर्पोरेट जगत में अंग्रेजी का महत्व अधिक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हिंदी का भविष्य अंधकार में है। हिंदी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है और सरकार, कई निजी संस्थान हिंदी में शिक्षा प्रदान करने के लिए नए कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी के लिए नए अवसर उभर रहे हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन उपलब्ध हैं जो लोगों को उनकी भाषा में शिक्षा प्रदान करते हैं। क्या यह सही नहीं है? हिंदी सिनेमा और साहित्य की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। बॉलीवुड फिल्मों का एक बड़ा दर्शक वर्ग हिंदी भाषी है। साहित्य रचनाओं का भी हिंदी में बड़ा योगदान है। क्या यह हिंदी के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत नहीं करता?
सिनेमा और साहित्य का योगदान अपनी जगह है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश पढ़ाई लिखाई और नौकरी के अवसर अंग्रेजी पर आधारित हैं। जहाँ तक सिनेमा की बात है, अब वहाँ हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी संवादों का प्रयोग अधिकांश किया जा रहा है। जब युवा अपने करियर और भविष्य के बारे में सोचते हैं तो अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए हिंदी केवल मनोरंजन की भाषा बनकर रह जाएगी। हिंदी का उपयोग अब सीमित हो रहा है और यह केवल ग्रामीण इलाकों और कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गई है। अंग्रेजी अब वैश्विक भाषा बन चुकी है और इसके बिना आज के समय में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। युवा पीढ़ी और पेशेवर लोग अंग्रेजी का उपयोग करके अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हिंदी का महत्व वास्तव में होता तो हर जगह इसका उपयोग होता, लेकिन परिस्थिति इसके विपरीत है। हिंदी का महत्व केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है। आजकल सरकारी नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में भी हिंदी का महत्व अधिक है। इसके अलावा हिंदी मीडिया जैसे समाचार पत्र और टीवी चैनल बड़े पैमाने पर लोकप्रिय हैं। हिंदी का महत्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनाया जा रहा है। हिंदी दिवस और अन्य आयोजनों के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। क्या यह हिंदी की उज्जवल भविष्य की ओर संकेत नहीं करता है? आप लोगों के द्वारा बहुत अच्छे विचार निकल करके आए। उसके बाद भी कुछ प्रतिभागी इसमें कुछ कहना चाहते हैं। अगर हिंदी का भविष्य इतना ही उज्जवल होता तो क्यों देखा गया है कि बड़ी कंपनियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है? क्या यह सच नहीं है कि आज युवा वैश्विक मंच पर जाने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं और हिंदी को पीछे छोड़ रहे हैं? यह सच है कि अंग्रेजी का वैश्विक मंच पर महत्व है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदी का महत्व कम होता जा रहा है। हिंदी भाषा के लिए नए अवसर उभर रहे हैं, विशेष रूप से तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में। इस चर्चा का अंतिम वक्तव्य जो आपके सामने उपस्थित होगा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? हिंदी भाषा का महत्व कम होता जा रहा है। युवा पीढ़ी अंग्रेजी को ही महत्व दे रही है, चाहे वह शिक्षा हो या नौकरी का बाजार हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह अंग्रेजी का महत्व है। हिंदी का भविष्य खतरे में, इसे बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदी केवल एक पारंपरिक भाषा बनकर रह जाएगी। हिंदी का भविष्य उज्जवल है क्योंकि यह बदलते समय के साथ अपने आप को अनुकूलित कर रही है। यदि वह शिक्षा, मीडिया या सिनेमा क्षेत्र हो, हिंदी हर जगह अपनी पहचान बना रही है। हिंदी का प्रयोग न केवल भारत में बल्कि पूरे वैश्विक स्तर में किया जाता है। हमें हिंदी को महत्व देना चाहिए और इसे और प्रोत्साहित करना चाहिए। हिंदी हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है। बहुत अच्छा। दोनों पक्षों ने अपने अपने मत को प्रस्तुत किया और जैसा आपकी बातों को सुनने से ये हुआ कि अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति है, प्रतीक है। तो दूसरी तरफ दूसरा पक्ष का कहना है कि अंग्रेजी भाषा आज इस वैश्विक दौर में किसी भी व्यक्ति के लिए, विश्व के लिए संपर्क का साधन, रोजगार के अवसर और भविष्य में जितने भी अवसर आएंगे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली है। निश्चित तौर पे आप दोनों लोगों का पक्ष अपनी जगह मजबूत है और इस चर्चा के अंत में अपनी बात कहने से पहले एक बार मैं चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। आज हिंदी दिवस के अवसर पर यह बात उतनी ही तय है कि अगर अंग्रेजी न हो तो हिंदी का अस्तित्व नहीं है और अगर हिंदी न हो तो अंग्रेजी का भी अस्तित्व नहीं है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि जिस क्षेत्र में अंग्रेजी का प्रयोग न होता हो, ठीक वैसे ही ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर हिंदी का प्रयोग न होता हो। लेकिन इस वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो निश्चित ही पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली चीनी भाषा है, उसके बाद दूसरी भाषा अंग्रेजी है और तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो निश्चित तौर पर यह भाषा हिंदी है। तो जब विश्व स्तर पर इतनी व्यापक लोगों के द्वारा बोली जाती है
तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। निश्चित तौर पे हिंदी भाषा का भविष्य उज्ज्वल है। तो उसके साथ ही अंग्रेजी भाषा भी एक वैश्विक भाषा है, तो हमें दोनों भाषाओं का पूर्ण से सम्मान करना चाहिए, इनके अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इन भाषाओं में संतुलन बना करके आगे बढ़ें। वीडियो को वॉच करने वाले आप सभी सहयोगियों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।